हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं त्रिभुवन भंडारी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार में। देखिए, जैसा कि हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 1 में जाना कि फिजिक्स का आवेश क्या होता है, उसके जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होते हैं, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होते हैं ये इसका पिछली वीडियो में जान चुके हैं। उसके आगे हम लोग आज जानेंगे कि जो है वस्तु का आवेश की विधियां, वस्तु को आवेशित करने की विधियां। कोई भी वस्तु है, जो भी वस्तु है उसको आवेशित करने की विधियां। तो अब वस्तु को आवेशित करने की विधियों के बारे में बात करेंगे। तो पहला विधि क्या है कि घर्षण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, घर्षण के द्वारा अब प्राप्त कर सकते हैं। घर्षण के द्वारा आवेशन कहिए पहला। दूसरा क्या है दोस्त, दूसरा क्या है चालन द्वारा। दूसरा क्या होता है, चालन द्वारा। दूसरा जो है चालन द्वारा, चालन द्वारा आवेश। द्वारा आवेशन। और तीसरा जो है प्रेरण द्वारा। क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये तीनों टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और आप लोगों को बता दें कि इसको डिटेल में समझना है। तो पहला क्या है, घर्षण वाला क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। क्या है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को आपस में घिसा जाएगा। जैसे कोई भी वस्तु है, ये देख लीजिए, और दूसरी वस्तु कोई ये छड़ है ना, ये छड़ को आपस में रगड़ा गया और उसके बाद धागे से ऐसे लटका दिया गया, धागे से लटका दिया गया। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, या फिर आकर्षण होगा दोस्त, या फिर प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण, या आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा, ये इस पे। और फिर ध्यान दीजिएगा, इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, घर्षण की प्रक्रिया बोला जाएगा। इसी प्रक्रिया को घर्षण की प्रक्रिया बोला जाएगा। अब फिर बात करते हैं चालन की प्रक्रिया क्या होती है। जैसा कि घर्षण की प्रक्रिया, आपस में दो वस्तुओं को घर्षण जाएगा तो आकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा ना। लेकिन चालन की प्रक्रिया में थोड़ा अलग होता है। चालन की प्रक्रिया में क्या होता है, एक ठो आवेशित कर होता है और एक ठो अनावेशित होता है। एक आवेशित होगा, एक अनावेशित होगा। दोनों को संपर्क में जब लाया जाएगा तो वो क्या है, एक दूसरे से आवेश का आदान प्रदान करने लगेंगे। दोनों को संपर्क में जब लाया जाएगा तो एक दूसरे से आवेश का आदान प्रदान करने लगेंगे। तो ये कब, यह प्रक्रिया तब तक होगी जब तक दोनों का आवेश समान न हो जाए, दोनों का आवेश समान न हो जाए। और यही प्रक्रिया, लेकिन यही प्रक्रिया होना आवश्यक है क्योंकि इसमें चालन होगा, एक दूसरे से चलता है। जैसे सपोज दैट हम लोग ले लेते हैं एक गर्म पानी, गर्म गिलास का पानी और एक ठंडे पानी, दोनों को आपस में क्या है कि संपर्क में रख दें तो ये क्या करेगा, आपस में दोनों को गर्माहट तब तक लेगा जब तक दोनों समान ना हो जाए ना। कुछ इस प्रकार से। अब बात करते हैं हम लोग, जो है बात करेंगे प्रेरण की प्रक्रिया। प्रेरण की प्रक्रिया क्या होती है, प्रेरण की प्रक्रिया है कि इसमें आवेशित कण और जो अनावेशित कण क्या होते हैं। जैसे क्या है, कोई भी आवेशित कण है, इसमें पॉजिटिव 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 ऐसे करके ये आवेशित कण है ना। ये अनावेशित कण है। ये आवेशित कण, अनावेशित कण क्या है कि बिना स्पर्श किए, बिना टच किए, एक दूसरे को बिना स्पर्श किए क्या करेंगे, ये परिवर्तित हो जाएंगे। बिना टच किए ये परिवर्तित हो जाएंगे। ये कहलाएगा क्या, क्या है, इसको प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाएगा। इसी को बोला जाएगा प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि कभी कभी जब जो क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन का, ऐसे एक तो इलेक्ट्रॉन ला दिए
जैसा कि देख रहे हो इलेक्ट्रॉन ला दिए, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ला दिए तो ये इलेक्ट्रॉन को चार्ज कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को चार्ज कर लेगा और जो है इलेक्ट्रॉन को चार्ज कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। और इतना ही इस वीडियो में। अगली वीडियो में आप लोगों से और बेटर ढंग से और अच्छे ढंग से अगला चलेगा कूलाम का नियम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामिनेशन में, लगभग सभी टाइम पीरियड में देखा जाए तो ये पूछा गया है, तो उसको देखना जरूर जो है देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।